यार, हर साल तुझे इसी राखी को देखकर इतना भावुक होते देखता हूं। कभी उस गांव को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करता जो तुझे याद आता है? इस राखी को देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई कहानी छुपी है। रक्षाबंधन का दिन था। पूरा गांव रंग बिरंगी राखियों और खुशियों से महक रहा था। कहीं बहनें अपने भाइयों की आरती उतार रही थी, तो कहीं भाई मुस्कुराकर अपनी बहनों को उपहार दे रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में एक बहन की आंखें अपने भाई का इंतजार करते करते थक चुकी थी। उसका नाम था राधा। अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दर्द बस चुका था। हर रक्षाबंधन पर वो अपने हाथों से एक राखी बनाती, उसे पूजा की थाली में रखती और दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर बैठ जाती, क्योंकि उसे आज भी यकीन था कि उसका भाई करण एक दिन जरूर लौटेगा। तभी अंदर से उसकी बूढ़ी माँ की आवाज आई। 12 साल पहले गांव के मेले में एक पल की भीड़, एक पल की अफरा तफरी और एक मासूम भाई बहन हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। लोगों ने बहुत खोजा, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन करण का कोई पता नहीं चला। माँ, आज भी रक्षाबंधन आ गया। सबके घरों में खुशियां होंगी, लेकिन मेरा दिल आज भी अपने भैया के आने का इंतजार कर रहा है। बेटी, मुझे पता है तेरे दिल में अपने भाई के लिए कितना प्यार है। 12 साल बीत गए हैं राधा, लेकिन तेरी आंखों में आज भी वही इंतजार है जो उस दिन था जब तेरा भाई हमसे बिछड़ा था। मैं माँ हूं बेटी, मेरा दिल भी हर दिन अपने बेटे को याद करता है, लेकिन अब डर लगता है कि कहीं उम्मीद करते करते तेरी आंखें थक न जाएं। मुझे पता है बहुत साल बीत गए हैं, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि मेरा भैया मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। राधा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बेटा, जिनके लिए दिल हमेशा रास्ता देखता है। मुझे भी याद है जब करण तेरा हाथ पकड़कर चलता था। तुम दोनों की हंसी से ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। भगवान से बस यही दुआ है कि एक बार मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने आ जाए। मैं हर साल उनके लिए राखी बनाती हूँ माँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भरोसा है कि एक दिन ये राखी उनकी कलाई तक जरूर पहुंचेगी। माँ, लोग कहते हैं कि जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मेरे भैया मुझे भूल नहीं सकते। उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर जयपुर शहर, सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में आ रही थी। एक युवक शीशे के सामने खड़ा अपनी कलाई को देख रहा था। उसका नाम था करण। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, हर सुविधा थी उसके पास। लेकिन रक्षाबंधन आते ही उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो जाती थी। उसे हमेशा लगता जैसे उसकी जिंदगी का कोई बहुत अपना उससे दूर है। बचपन की कुछ धुंधली यादें, एक छोटा सा गांव, एक नन्ही सी लड़की और कलाई पर बंधी रंगीन राखी, बस इतना ही उसे याद था। कितनी ही बार उसने उन यादों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार सब कुछ धुंधला हो जाता। उसी समय ऑफिस जाने की तैयारी करते हुए उसकी नजर मेज पर रखे पुराने लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। वो डिब्बा उसने कभी नहीं फेंका था, उसे भी नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उस डिब्बे से उसका कोई गहरा रिश्ता था। उसने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी फीकी पड़ चुकी राखी रखी थी। राखी को देखते ही उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। दिल की धड़कन जैसे अचानक तेज हो गई। पता नहीं क्यों हर रक्षाबंधन के दिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है, जैसे कोई अपना मुझे याद कर रहा हो। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे जिंदगी का कोई बहुत जरूरी हिस्सा मुझसे दूर है।
यार, हर साल तुझे इसी राखी को देखकर इतना भावुक होते देखता हूं। कभी उस गांव को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करता जो तुझे याद आता है? इस राखी को देखकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई कहानी छुपी है। मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि कोई रिश्ता मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मेरी कोई बहन है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगली सुबह करण ऑफिस नहीं गया। कई सालों में पहली बार उसने अपने काम से ज्यादा अपने दिल की बात सुनी। उसने एक छोटा सा बैग उठाया, जेब में वही पुरानी राखी रखी और उस गांव की तलाश में निकल पड़ा जो उसकी यादों में तो था, लेकिन नाम उसे याद नहीं था। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने बचपन की धुंधली तस्वीरें आती रहीं। एक छोटी सी बच्ची जो हर बात पर हंस देती थी और उसे भैया कहकर पीछे पीछे दौड़ती थी। उधर गांव में राधा अपनी छोटी सी राखियों की दुकान सजा रही थी। हर साल की तरह इस साल भी उसने सबसे सुंदर राखी अलग रख दी। वो राखी बिकने के लिए नहीं थी, वो सिर्फ अपने भाई करण के लिए थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते, कुछ लोग उसे समझाते। माँ देखो, मैंने भैया के लिए फिर से राखी बनाई है। पता नहीं क्यों, लेकिन इसे बनाते समय ऐसा लगता है जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ। ये राखी मेरे लिए सिर्फ धागा नहीं है, इसमें मेरी उम्मीद जुड़ी है, मेरा प्यार जुड़ा है। जब तक मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जिंदा है, तब तक मैं उसका इंतजार करना नहीं छोड़ूंगी। बेटी, तेरे विश्वास को देखकर मुझे भी हिम्मत मिलती है। जब सारी दुनिया ने उम्मीद छोड़ दी, तब भी तूने अपने भाई का इंतजार नहीं छोड़ा। शायद सच्चे प्यार और रिश्तों की ताकत ही होती है जो दूर बैठे इंसान को भी वापस खींच लाती है। राधा, मैं जानती हूँ ये राखी तेरे लिए सिर्फ एक धागा नहीं है। इसमें तेरे भाई की यादें हैं, तेरी दुआएं हैं और एक बहन का अटूट भरोसा है। भगवान करे इस बार तेरी ये राखी खाली न जाए। तभी गांव के बाहर एक बस आकर रुकी। करण धीरे धीरे बस से उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ अजनबी था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था, मैं सही जगह आ गया हूं। इस गांव की मिट्टी से एक अजीब सा रिश्ता महसूस हो रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। मुझे नहीं पता मैं किसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन दिल कह रहा है कि मेरी तलाश यहीं पूरी होगी। चलते चलते उसकी नजर अचानक राधा की दुकान पर पड़ी। न जाने क्यों उसके कदम अपने आप वहीं रुक गए। उसे ऐसा लगा जैसे इस लड़की से उसका कोई अनजाना रिश्ता हो। राधा ने भी एक पल के लिए करण की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें झुका ली। उसने उसे एक साधारण ग्राहक समझा। बहन जी, आपकी राखियों में कुछ अलग बात है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इनमें सिर्फ धागे नहीं, किसी की भावनाएं बंधी हैं। भैया जी, ये राखियां मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। इनमें मेहनत भी है और बहुत सारे रिश्तों की भावनाएं भी। एक राखी ऐसी है जो मैं किसी को नहीं बेच सकती, क्योंकि वो मेरे अपने भाई के लिए है। 12 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ रिश्ते समय से नहीं बदलते। मेरा इंतजार आज भी वही है। मेरे पास भी एक पुरानी राखी है। पता नहीं किसने बांधी थी, लेकिन मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उस छोटे से धागे में उसकी पूरी जिंदगी छिपी हो। राधा ने उसकी बेचैनी महसूस की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी करण ने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। उसने वही पुरानी फीकी पड़ चुकी राखी निकाली जिसे वो बरसों से संभाल कर रखे हुए था। राधा की नजर जैसे ही उस राखी पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वो राखी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी माँ हर साल अपने हाथों से बनाया करती थी। राधा कांपते हाथों से उस राखी को देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू उतर आए।
आपकी इस राखी को देखकर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है, जैसे कोई बहुत अपना मेरे सामने खड़ा हो। आज आपको देखकर पहली बार लगा शायद इस राखी का जवाब आपके पास हो सकता है। क्या आपको अपने बचपन की कोई ऐसी बात याद है जो शायद सिर्फ आपका परिवार जानता हो? मुझे बस इतना याद है, एक छोटी सी बहन मुझे कन्ना भैया कहकर बुलाती थी और मेले में उसका हाथ मुझसे छूट गया था। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। भैया, क्या सच में आप मेरे वही भैया हैं जिनका मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी? मैंने कभी आपसे नाराजगी नहीं रखी क्योंकि मुझे पता था मेरा भैया मुझे छोड़कर नहीं गया होगा। हर रक्षाबंधन पर मैंने भगवान से सिर्फ यही मांगा था कि एक बार मेरे भैया को मेरे सामने खड़ा कर देना। कन्ना भैया। राधा के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, करण की सांसें जैसे थम सी गईं। उसके हाथ में पकड़ी पुरानी राखी धीरे धीरे कांपने लगी। एक पल में बरसों से धुंधली पड़ी यादें उसकी आंखों के सामने लौटने लगी। गांव का वही मेला, रंग बिरंगे झूले, हाथ में गुब्बारा लिए एक छोटी सी बच्ची जो बार बार हंसते हुए कह रही थी, भैया मेरा हाथ मत छोड़ना। और फिर भीड़ का एक तेज धक्का, दोनों के हाथ छूट गए और जिंदगी ने दोनों को दो अलग रास्तों पर भेज दिया। करण की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उधर राधा भी अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जिस भाई के लौटने की उम्मीद ने उसने हर रक्षाबंधन एक राखी संभाल कर रखी, आज वही भाई उसके सामने खड़ा। करण, बेटा, क्या सच में तू ही है? मेरी आंखें तो तुझे पहचान गईं। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। मैंने हर रात भगवान से यही मांगा था कि मेरा बेटा जहां भी हो खुश रहे और एक दिन मेरे पास वापस आए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था, लेकिन उस छोटे से बाजार में जैसे समय ठहर गया था। हर कोई उसी पल का गवाह बनना चाहता था जिसका इंतजार एक बहन ने पूरे 12 साल किया था। राधा ने कांपते हाथों से पूजा की थाली उठाई। थाली में रखा दीपक हल्की हल्की लौ के साथ जल रहा था। उसके पास वही राखी रखी थी जिसे उसने हर साल अपने भाई के नाम से संभाल कर रखा था। कितनी ही बार लोगों ने कहा अब वो कभी नहीं आएगा, लेकिन राधा ने हर बार मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, मेरा भाई जरूर आएगा। और आज उसका विश्वास सच बनकर उसके सामने खड़ा था। करण अपनी बहन को देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन सबसे अनमोल रिश्ता आज वापस मिला है। राधा ने थाली से राखी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन उन आंसुओं में अब दर्द नहीं, सिर्फ अपने भाई को वापस पाने की खुशी थी। आज मेरी सारी दुआएं पूरी हो गईं। आज मुझे मेरा खोया हुआ रिश्ता वापस मिल गया।